नंगे पैर भागा हुआ था मैं आगे तक, वो गाड़ी खड़ी की थी पार्किंग में। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल, यू आर वाचिंग अमर ब्लॉग। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। स्वागत है सभी का एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। सॉरी बहुत दिनों से व्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे ड्यू टू सम रीजन, मैं अपने व्लॉग में बता दूंगा। बट आज के इस वाले वीडियो में ना तुम्हारे साथ मैं इतना ऑसम एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ ना, तुम भी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलोगे यार कि अक्षय वाह यार मजा आ गया। बहुत फनी भी है, थोड़ा दिल में दुख भी लगा था मेरे को जब मेरे साथ ये चीज हुई थी। बट तुम्हें ऑसम मतलब तुम्हें मजा आएगा बस। तो ये एक कहानी समझ लो, छोटी सी एक स्टोरी टाइम समझ लो, बट इंसिडेंट हुआ, कोई इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं, बट इंसिडेंट बहुत औसम हुआ। ये जो इंसिडेंट है ये शुरू होता है, देखो अब मेरी फैमिली और मेरे नानी वगैरह वो दिल्ली आए थे, तो ये बात हमारी दिल्ली की। जब मैं दिल्ली में, मेरा पोस्टेड थे, तो हम दिल्ली में जब रहते थे, ठीक है। तो अब ऐसे रैंडमली प्लान बन गया, हम बोलते थे कि पापा आप घुमाने लेके जाते। बहुत पहले की बात है, मैं बहुत छोटा हुआ करता, कोई सेकंड थर्ड क्लास में था ना। तो मैं बोलता था पापा यार आप घुमाने नहीं लेके जाते। तो पापा बोला कहाँ चलेगा तू घूमने। मैं बोला कि कहीं दूर चलते हैं घूमने, पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो ऐसे ही बस रैंडमली ट्रिप प्लान कर ली। और ट्रिप प्लान करने से पहले एक दिन पहले हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अब एक गाना आया था उसका, हनी सिंह का, वो था क्या बोलते तुम, किसे कहते हिप हॉप, तुमने सुना होगा गाना, ये सर्च कर लेना। अब उसमें ना एक स्नीकर था टेडी बियर वाला। तो मेरे को यार वो बड़ा पसंद आ गया। अब बचपन में जो चीज़ पसंद आ जाती थी तो वो चाहिए तो चाहिए चाहिए। अब मैं पापा के पास गया फ़ोन लेके, मैं बोला पापा यार यही देखो, यही शूज़ चाहिए और यही कल पहन के जाऊँगा। पापा ने मेरे को ऐसे करके देखा, बोला कि ये चीज़ है को। मैं बोला कि हाँ चाहिए। पापा बोला कि भाई रहने दे, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती, और तू छोटा अभी क्या पहनेगा ये। बट जब छोटा था तब क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोला नहीं पापा चाहिए, ज़िद करने लग पड़ा। अब उस दिन मैं मतलब सुबह सुबह, हाँ मैं, मेरे को पता है पापा छुट्टी पे थे, तो हम भी ऐसे शॉपिंग वगैरह करने निकल गए थे। तो चले गए हम शॉपिंग करने, फिर जूते वगैरह ढूंढे पर वो नहीं मिले। बट मुझे इंस्टेंट एक रेड कलर के बहुत अच्छे स्नीकर्स मिल गए, ठीक है। और मैं इतना याद नहीं, बट इतना बता सकता हूँ तुम्हें कि वो 1000 की रेंज से अबव थे, ठीक है। इतना मेरे को पता है, वो थोड़े महंगे जूते थे वो। अब हमारा प्लान बन था वृंदावन घूमने जाने का, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म वगैरह हुआ ना। तो हमारा प्लान बन गया कि वृंदावन चलते हैं, घूम के आते हैं। अब वो दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ता है, हम तब आगरा भी गए थे, आगरा फोर्ट वगैरह पूरे घूम के आए थे हम, ठीक है। तो हम निकल गए। अब पहला स्टॉप ही हमारा वृंदावन था, ठीक है। तो हम निकले पूरे, खाना वगैरह मम्मी वगैरह पापा वगैरह सब खाना बना के, सब कुछ पूरी जैसी फैमिली ट्रिप होती है, वो सब कुछ गए, हम लेके गए। गाड़ी में बैठे हमने एक क्या बोलते कैब बुक की थी, इनोवा थी वो, तो हमने बुक की हुई थी गाड़ी। तो हम सब गए घूमने, निकल गए। अब मेरे को दिल में ये था कि नहीं यार पापा जूते वही लेने हैं, पर मेरे को रेड कलर के स्नीकर्स लेके दिए पापा ने। कोई सेंस है इस बात की? वो ले दिए पापा ने, पता नहीं कैसे ले दिए, बट ले दिए। अब पापा ने उसके बाद वो ले दिए, उसके बाद अब दिल में आ जाता है कि पहन के वही चीज़ जानी है तो वही जानी है। तो अब स्नीकर्स पहन के मंदिरों में घुस गया मैं, मतलब चला गया, मतलब ट्रिप को हम निकल गए सुबह। तो बस निकले, बस गाड़ी में निकले और निकल के, कोई हम सुबह निकले थे, कोई 7 के बजे निकल के पहुँच गए वहाँ पे। कोई टाइम लगा था, कोई 11-12 बजे, काफ़ी टाइम लगता है, बहुत दूर था दिल्ली से ना, वो यूपी में पड़ जाता है यार। तो हम निकल गए। अब पहला जो स्टॉप था वो था गोवर्धन पर्वत है ना, जो हाथ में उठाया हुआ है। बट हम वहाँ पे आई गेस नहीं गए थे, क्योंकि मम्मी ने बोला था पहले कि जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है उधर वृंदावन में, वहीं चलते हैं पहले। अब वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ पे गए वगैरह, गए एक और मंदिर था, मेरे को थोड़ा दिमाग में याद नहीं आ रहा, बट इतना याद है वृंदावन में गए हम, चले गए घूमने, निकल गए सारे। अब गए, अब उन्होंने बोला कि अब उधर क्या था ना कि शूज़ जो होते हैं ना, उन्होंने बोला कि सब कुछ बाहर उतार दो। मेरे को पापा ने मेरे को बोला कि यार नहीं तू गाड़ी में उतार दे शूज़। पर मैंने बोला कि नहीं यार पापा आगे उतारते हैं, और हमारी पूरी फैमिली ने आगे जूते उतारे। बट पापा मेरे को बोल से बोलता कि यार देख मंदिर है, कुछ भी हो सकता है। अब तुम समझ रहे हो कि क्या हो सकता है। तो पापा ने बोला मंदिर है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे साथ में मेरी सिस्टर जो थी, उसने भी अच्छी एक क्या बोलते सैंडल लिए हुए थे, उसको भी बहुत पसंद है। अब छोटे थे, दिल में आ गई बात तो लेना है। अब ले लिए जूते, और उसने भी सैंडल्स पहने हुए थे। अब पापा ने बोला गाड़ी में उतार दो, फिर चलते पैदल आगे, माथा वगैरह टेक के आते, सब कुछ करते हैं। मैं बोला नहीं यार पापा गाड़ी में क्या उतारने जूते, मैं तो बोलता हूँ कि ये आगे चलते गेट पे उतार। अब वहाँ पे कहीं पे जूते उतारने की जगह नहीं वृंदावन में। अब हम क्या करें, वहाँ पे एक साइड पे जगह बंद थी जहाँ पे काफ़ी लोगों ने किए हुए थे। अब मैंने वहाँ पे क्या किया गलती, कि वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी में शूज़ नहीं उतारे, अब वहीं पे शूज़ उतार दिए मैंने। अब अंदर जब तुम वृंदावन में एंटर करते हो, तो एक मंदिर नहीं है, बहुत ज़्यादा मंदिर है, जहाँ पे तुम ऐसे जब तुम कभी जाओगे तो जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पोर्टफोलियोज़ होते हैं ना, तो वैसे बनाए हुए कि जहाँ पे वृंदावन मतलब जहाँ पे कृष्ण भगवान खेले हैं, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने माखन खाया है, जहाँ पे कृष्ण भगवान सोते थे, खेलते थे फ्रेंड्स के साथ। तो बहुत डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ बनाए हुए हैं, मतलब
कह सकते हो तुम कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कृष्ण भगवान के। अब बाहर खोल के चले गए, अब अंदर गए पूरा घूमे। वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वहाँ पे एक हाथी था, 1-2 हाथी थे। जब भी आरती शुरू होती थी तो वो अपने खुद जो उनकी क्या बोलते हैं, वो होती है ना सूंड होती है ना, उसमें घंटी पकड़ के वो खुद जब आरती शुरू होती तो वो बजाते थे। अब वो देख के बहुत खुश हुए हम सारे, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें हमने कभी लाइफ़ में देखी थी। और तुम भी जाना, मैं पहले बोल रहा हूँ बहुत अच्छी जगह है, बट मेरा इंसिडेंट सुन जाना फिर जाना तुम, ठीक है? अब गए हम अंदर गए, पूरा एन्जॉय करते रहे, बैठे खाना खाया, बहुत बड़े-बड़े पेड़ थे वहाँ पे बैठे आराम से। अब गए, अब कोई अंदर हमने कोई ढाई 2-3 घंटे लगे गए हमें घूमते-फिरते। बहुत बड़ी जगह, बहुत वाइड, जहाँ पे गाँव मतलब जहाँ पे गाय वगैरह पाली हुई है, बहुत कुछ है, माखन जहाँ बनता है, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है अंदर, पोर्टफोलियोज़ बहुत ज़्यादा, कभी जाओगे ना देखना। अब चले गए अंदर, अब गए टाइम हो गया, अब 2-3 घंटे हो गए। अब लग पापा ने बोला चलो चलते हैं कहीं और भी घूम के आते हैं, आगरा भी जाना है, आगरा फोर्ट भी जाना है। तो हम गए बाहर गए, बस जाना क्या बाहर। अब गेट पे मैं देखता रहा यार, जूते नहीं मिल रहे यार मेरे। और भाई अब पापा मेरे को देख रहे, पापा को लग गया था पता कि हो गया काम, मतलब चोरी हो गया, कोई चुपचाप ही उठा के ले गया हुआ है जूते मेरे। और बहन की सैंडल तक ले गई थी, मेरी और मेरी बहन की सैंडल दोनों गायब थी। अब लोग जो चोर होंगे वो देखते होंगे कोई टूरिस्ट आ रहा है, गाड़ी से उतर रहा है तो उसके उठा के ले लो। अब तो ये बहुत कॉमन हो गया है। भाई अब क्या करें, अब पापा मेरे को देख रहे हैं, मैं पापा को देख रहा। पिछले दिन जूते लिए, अगले दिन जूते खत्म, टाटा बाय-बाय हो गया उनका सीन। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना। फिर पापा ने थोड़ा सा गुस्सा किया, बोला जब तेरे को मैंने बोला था कि तू गाड़ी में लेके मतलब जूते उतार के आया तो तूने क्यों नहीं उतारे? मैं बोला कि यार पापा ऐसे ही। पापा बोलते अब क्या, अब चलो नंगे पैर। फिर थोड़ा साइड से पूछा कि यार इसके शूज़ वगैरह कहीं देखे? सब मुकर गए, सब बोलते नहीं यार हमने नहीं देखा। ये मेरी बहन के भी सेम, उनकी भी सैंडल ले गई थी और मैं जो जूते ले गए थे। यार इतने बड़े शूज़, इतने ऑसम जूते थे। अब कोई जो चीज़ें होती है वो बहुत दिल के करीब होती है, जो बचपन में ली होती है ना, तो अभी भी दिल के करीब थी, तो अब गायब है वो। तो फिर अब पापा को गुस्सा चढ़ गया था, पापा ने बोला नहीं क्योंकि और रिलेटिव्स थे। फिर कुछ गाड़ी में पड़ी गाली थोड़ी बहुत की, बोला कि यार अब बड़े हो गए हो, तब बड़ा नहीं छोटा था, पर पापा ने सिंसियर रहो, जब बाहर जाते हो थोड़ा अलर्ट रिया करो, गाड़ी में उतार देते जूते तो ये काम मतलब ये टाइम आता है तेरे को देखने वाला। फिर अब मेरे को याद है, फिर मैं आगरा गया था पैदल, पूरे मतलब गाड़ी में पैदल बैठा, उतरा, फिर पापा शॉप में लेके गए, फिर पापा ने स्लीपर लेके दिए एक छोटे से। तो यही हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं सबको कि यार जब भी कहीं ट्रैवल करते हो ना, प्लीज़ यार चप्पल पहन के जाओ, सिंपल, कुछ नहीं है, कोई लोग तुम्हें देखेगा नहीं कि यार ये बहुत बड़े जूते पहन के आ रहा है। मेरे को उधर एहसास हो गया था यार पापा गलत काम कर दिया मैंने। फिर कुछ नहीं, पापा स्लीपर लेके दिए और बस हम गए, फिर बैठ गए। अब एक और इंसिडेंट क्या हुआ था हमारे साथ कि जब हम वृंदावन में मतलब काफ़ी रास्ते से पहले ना, वृंदावन जैसे एंटर होने वाला होता ना, तो हमने गलती से गाड़ी के आगे ना एक अंकल सा आ गया था, एकदम से आगे उसने बोला रोको। अब रुक गए हम एकदम से। अब उसने बोला रोको सर, रोको। तो पापा ने गाड़ी रोक दी। पापा साइड में फ्रंट सीट में बैठे थे, साइड में ड्राइवर था, तो रोक दी। अब एक उधर होते हैं गाइड, जो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें यार मतलब एक ब्लफ मतलब ठगते तुम्हें बहुत बुरे, ठीक है? वो ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठ गया, दरवाज़ा खोलता, बोलता मैं तुम्हें गाइड करता हूँ पूरा। हमें बोला नहीं चाहिए, हम यहाँ पे लोकल ही है, पापा ने ऐसे बोल दिया लोकल ही है हम यार, नहीं चाहिए हमें गाइड। बट वो ज़बरदस्ती ऐसे गाड़ी में बैठ गया। तो ऐसे आराम से बच के दिया करो, बैठ गया। फिर क्या उसने 2500 रुपये चार्ज लिया था हमें पूरा, मैंने 3-4 घंटे का लिया था आगरा फोर्ट का। हिस्ट्री कुछ नहीं, ऐसे बता दिया कि मार्बल पे लिखा हुआ ये, हमें नहीं चाहिए था पर ज़बरदस्ती, अब क्या बोलना, बैठ ही गया। फिर नानी भी बोलती कि कोई बात नहीं यार, चलो कुछ नहीं होता यार। तो ये सीन होते हैं, मेरे को अभी भी वो शूज़ याद आती है। मैं बोला कि तुम्हारे साथ भी शेयर करता हूँ, जब भी बाहर ट्रैवल करते हो अलर्ट रहना। बहुत कॉमन बात है वैसे ही, पीके वाला करना पड़ेगा सीन, वो चप्पल ना लॉक से बांधनी पड़ेगी मेरे को लगता है अब। तो ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, और बहुत मतलब हाँ, एक कह सकते हो तुम, अभी भी दिल में लगता है। अब जब हम हँसते, मैं और मेरी बहन हँस रहे थे, जब हम दोनों साथ में बैठे थे कि यार अभी भी जूते और वो मैं तेरे एक चप्पल बहुत याद आती है मुझे। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं यार, नए ले लेंगे। बट होता ही है ना ऐसे, एकदम चोरी करके लेके नंगे पैर भागा हुआ था मैं आगे तक। वो गाड़ी खड़ी की थी पार्किंग में, हमने नंगे पैर चला हुआ हूँ मैं, पूरी मिट्टी लग रही है, पता है क्या। मैं छोड़ो। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें इंसिडेंट पसंद आया होगा। बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, तुम्हें भी इमेजिन किया करो, जब मैं स्टोरी सुनाता हूँ ना इंसिडेंट, तुम भी इमेजिन किया करो कि यार हाँ यार हमारे साथ भी, अगर तुम्हारे साथ हुआ ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करना कि और तुम्हें इंसिडेंट सुनो, बहुत इंसिडेंट होते हैं मेरे साथ यार, कमेंट कर देना मुझे। चलो चलता हूँ मैं, बस टाइम हो गया है, कुछ और भी काम करते, एडिट भी करनी है। ठीक है गाइस, बाय, स्टे हैप्पी और खुश रहो यार लाइफ में।